यह समझने की सबसे पहली शर्त है कि किसी को दीवाना बनाना कोई चाल नहीं है। अगर तुम किसी को पाने के लिए प्रेम करते हो तो वह प्रेम नहीं है, वह व्यापार है। लेकिन जब तुम अपने भीतर इतने जीवंत, इतने उपस्थित, इतने प्रेममय हो जाते हो कि तुम्हारी उपस्थिति ही एक सुगंध की तरह बहने लगती है, तब सामने वाली स्त्री अनायास तुम्हारी ओर खींचती है। ओशो का प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से शुरू होता है। वह कहते हैं, शरीर प्रेम का द्वार हो सकता है, लेकिन द्वार में ही मत अटक जाना। द्वार से भीतर जाओ, जहां आत्मा प्रेम बनकर बहती है। प्रेम नहीं, उपस्थिति, प्रेजेंस। किसी स्त्री को दीवाना बनाने का पहला रहस्य है तुम्हारी उपस्थिति। भाषा समझ आती है, स्त्री को केवल शब्दों की नहीं, वह देखती नहीं है, महसूस करती है। अगर तुम भीतर से बिखरे हुए हो, अधूरे हो, असुरक्षित हो, तो वह तुरंत जान जाती है। अगर तुम भीतर से शांत, आत्मविश्वासी, प्रेम से भरे हो, तो उसे सुरक्षा, गर्मी और आकर्षण महसूस होता है। ओशो कहते हैं, पुरुष का आकर्षण उसके शरीर में नहीं, उसकी उपस्थिति में है। जब वह मौन में होता है, तब वह शक्तिशाली होता है। जब वह भीड़ में खो जाता है, तब वह कमजोर हो जाता है। जब तुम अपनी पत्नी या किसी स्त्री से बात करो, तो पूरा वहां रहो। फोन में मत देखो, मन में विचार मत चलाओ। सिर्फ उसकी आंखों में देखो और महसूस करो कि यह क्षण ही सब कुछ है। उस क्षण में तुम उपस्थित हो जाते हो और वही उपस्थिति प्रेम का जादू बन जाती है। स्त्री की ऊर्जा को समझना। बार कहा है कि स्त्री और पुरुष दो अलग अलग ऊर्जा प्रवाह हैं। पुरुष की ऊर्जा सूर्य जैसी होती है, सीधी, तर्कसंगत, बाहर की ओर जाने वाली। स्त्री की ऊर्जा छांद जैसी होती है, कोमल, लहरदार, भीतर की ओर लौटने वाली। अगर पुरुष अपनी तर्क और नियंत्रण की प्रवृत्ति से स्त्री को समझने की कोशिश करेगा, तो वह हमेशा भ्रमित रहेगा। स्त्री को समझो मत, महसूस करो। ओशो कहते हैं, स्त्री तर्क से नहीं जीती, वह तरंग से जीती है। अगर तुम उसकी तरंग के साथ बह सकते हो, तो वह तुम्हारे साथ फूल की तरह खिल जाएगी। इसका अर्थ यह है, स्त्री की भावनाएं बदलती रहती हैं, जैसे मौसम। कभी वह हंसती है, कभी अचानक चुप हो जाती है, कभी रोती है और अगले ही क्षण फिर मुस्कुरा देती है। अगर तुम उसे क्यों ऐसा किया पूछने लगो, तो तुम उसका जादू तोड़ दोगे। अगर तुम बस उसे गले लगाओ और मौन रहो, वह तुम्हारे भीतर पिघल जाएगी। ओशो कहते हैं कि स्त्री की सबसे बड़ी प्यास है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। अगर तुम उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, उसकी भावनाओं को, उसके बदलावों को, उसके डर को, तब वह तुम्हारे भीतर खुद को सुरक्षित महसूस करती है। और जब स्त्री सुरक्षित महसूस करती है, तभी वह दीवानी बनती है। शब्द नहीं, मौन की भाषा। ओशो के अनुसार प्रेम में शब्द कम, मौन ज्यादा बोलता है। क्योंकि शब्द झूठे हो सकते हैं, लेकिन मौन कभी झूठा नहीं होता। जब तुम किसी स्त्री से सच्चे प्रेम में होते हो, तो तुम्हें बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी निगाह, तुम्हारी सांसें, सब अपने आप संवाद करती हैं। ओशो कहते हैं, जब प्रेम सच्चा होता है, तो मौन ही संगीत बन जाता है। कभी अपनी पत्नी या प्रेमिका के साथ बस बैठो, बिना कुछ कहे, सिर्फ उसे देखो, उसकी आंखों में अपना मौन उतारो। तुम देखोगे, शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली संवाद वहीं होता है। और जब स्त्री महसूस करती है कि तुम्हारा मौन भी उसे समझता है, तब वह दीवानी हो जाती है। कामना से नहीं, करुणा से जुड़ा ओशो के अनुसार बारीक फर्क है। कामना में तुम स्त्री को वस्तु की तरह देखते हो, उपयोग के लिए। करुणा में तुम उसे आत्मा की तरह देखते हो, अनुभव के लिए। ओशो कहते हैं, कामना से पैदा हुआ संबंध हमेशा अधूरा रहेगा। करुणा से पैदा हुआ संबंध दिव्य बन जाएगा। जब तुम किसी स्त्री को केवल शारीरिक रूप से चाहते हो, तो कुछ समय बाद वह ऊब जाती है। लेकिन जब तुम उसकी आत्मा से जुड़ते हो, उसकी भावनाओं को छूते हो, उसके सपनों को सुनते हो, उसकी तकलीफ में मौन होकर उसका हाथ पकड़ते हो, तब वह महसूस करती है कि यह पुरुष सिर्फ शरीर नहीं चाहता, यह मुझे चाहता है। और ओशो कहते हैं, स्त्री तभी पूरी तरह खिलती है जब वह देखती है कि कोई उसे चाह नहीं रहा, कोई उसे समझ रहा है। प्रेम को खेल बनाना अधिकार नहीं। ओशो ने कहा है कि प्रेम कोई बंधन नहीं है। अगर तुम प्रेम को बंधन बनाओगे,
तो वह धीरे धीरे मर जाएगा। अगर तुम प्रेम को खेल बनाओगे तो वह हर दिन नया जन्म लेगा। स्त्री को दीवाना बनाने का अर्थ यह नहीं कि तुम उसे अपनी बना लो, बल्कि ऐसा माहौल बनाओ जहां वह अपने आप तुम्हारे पास लौटना चाहे, जहां वह महसूस करे कि यह व्यक्ति उसे उड़ने की आज़ादी देता है और फिर भी वह उसके पास रहना चाहती है। ओशो कहते हैं, जिस प्रेम में आज़ादी नहीं वह प्रेम नहीं, वह जेल है। जब तुम अपने प्रेम में आज़ादी लाते हो तब स्त्री खुद ब खुद तुम्हारे प्रेम में डूब जाती है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि तुम्हारे साथ रहकर वह अपने असली स्वरूप में जी सकती है। सारांश ओशो की दृष्टि में दीवाना बनाना कोई बाहरी तकनीक नहीं है, यह आंतरिक रूपांतरण है। तुम्हें खुद प्रेम बनना पड़ता है, और जब तुम प्रेम बन जाते हो तो तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी प्रेमिका या कोई भी स्त्री तुम्हारे प्रेम में गिरती नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रेम में उठ जाती है।